अपने जीवन से जिसको लगा हुआ है, जो अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, मस्ती में और आनंद में जीना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ठीक है। तो कितने लोग सुनेंगे, समझेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, इस बात से मेरे पर अंतर नहीं पड़ता। पर मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझ सोच के कह रहा हूं। तो बंधुओं, ये हमारी नीतियां नहीं है, हमारी भारतीयता नहीं है। हमको चाहिए राष्ट्र भारतीय नियम चाहिए, भारतीय नीति चाहिए, भारतीय जितने भी सलाह सूचन चाहिए, जितने भी क्रियाकलाप चाहिए, वेशभूषा वस्त्र भोजन चाहिए, हमको चाहिए भारतीय। क्यों कि तब थे हम विश्व गुरु जब हमारे सब काम थे भारतीय। जय विश्व बंधु। विश्व बंधु, आप सब विश्व बंधु, या हर व्यक्ति विश्व बंधु। हे विश्व बंधु, जग में सत प्रेम शांति भर दो, अपने शुभ कर्मों से बंधुत्व अमर कर दो। सत्य, प्रेम, शांति। कर्म, अब दुष्कर्म और शुभ कर्म, इस परम ब्रह्म परमात्मा के अनंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक तत्व द्वैत से तैयार किया गया। गुण और दोष, अच्छा बुरा, खोटा खरा, ऊंचा नीचा, लाभ हानि, पाप पुण्य, सब कर्म, शुभ कर्म, दुष्कर्म। तो बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं राष्ट्र भारती। राष्ट्र भारती में आप भारतीय हैं, आपका राष्ट्र भारत है, लेकिन कोई भक्त गीत लिख रहे हैं बड़े दीनहीन होकर के, भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे हैं, दया कर दो अब तो भगवान, करो इस भारत का कल्याण। बताइए, उनकी दृष्टि में ये बात जरूर आ रही होगी कि हमारा भारत कहीं न कहीं गिड़गिड़ा रहा है, कहीं पिछड़ रहा है, कहीं दुखी है, कुछ तो है। कैसा भारत, कहां का भारत, क्या भारत? कह रहे हैं कि सब जग का सरदार यही था, विद्या का भंडार यही था। सब जग का सरदार यही था, विद्या का भंडार यही था। यही थे कृष्ण और अर्जुन से बलवान, करो इस भारत का कल्याण। अंतिम लाइन कहते, गीत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, कि अब सब विधि से दीन हुआ है। मांग मांग के, सब तकनीक मांगने का, सिस्टम सारे मांगने का, हथियार मांगने का, खाद्यान्न मांगने का, कपड़े मांगने का, खिलौने मांगने का, मांग मांग के इंपोर्ट क्या हो रहा है? इंपोर्ट। देने वाला भी लेने वाला हो गया। अब सब विधि से दीन हुआ है, सुख संपत्ति से
हीन हुआ है, कर रहा सारा जग अपमान, करो इस भारत का कल्याण। देखो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लोग। क्या कभी होगी मैं कह रहा हूं विश्व गुरु है, फिर कैसे दिखाई दे रहा है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं श्रेष्ठ है, पर कैसे दिखाई दे रहा है श्रेष्ठ नहीं है? वही फॉर्मूला, सूत्र बदल दो। हमने कोई विदेशी फॉर्मूला अपना लिया, हमने कोई अन्यत्र, विदेशी फॉर्मूला गलत है नहीं, उनके लिए ठीक हो सकते हैं। स्थिति जो है स्थान, कर्ता और समय के अनुसार निर्मित होती है। मैं यूं कहूं विदेशी, तो विदेशी का मतलब मैं किसी की निंदा आलोचना कर रहा हूं। विदेश वाले सब बहुत खराब है, बहुत अच्छे हैं, अपने लिए वो जैसा करते हैं उनके लिए बहुत ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई क्या भोजन करता है वो मेरे लिए अनुकूल है नहीं, क्या मैं करता हूं उसके लिए अनुकूल है नहीं, अपने अपने ढंग से। तो आज हमारी जो नीतियां हैं वो हमारी नीतियां नहीं है। भारत को भारतीय नीतियां ही उपयोगी होंगी, भारत को और कोई नीतियां उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए बंधुओं, क्या समस्या है, क्या कारण है कि हम श्रेष्ठ दिखाई नहीं दे रहे होते हुए भी? एक तो हम निष्क्रिय हो गए अपनी भारतीयता से, और दूसरा हमने अनीतियों को लाद लिया अपने ऊपर। अब एक कथा होगी, अगर मैं पूरे जीवन भर भारतीयता के लिए बोलता रहूं, जब तक जीवित हूं तब तक रोज बोलता रहूं, तो अभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो अभी हम आपसे एक बात करते हैं यहां भारतीयता की। अब आपके गांव में पंचायत हो गई, नेता बन गए, प्रधान बन गए, सदस्य बन गए। अब आती है लिखा पढ़त की बारी। इनके किताब कॉपी होते हैं। उस पद्धति को हमने इसलिए अपनाया कि हमारे पास ये पद्धति नहीं थी, हमको लगा कि ये ज्यादा ठीक है। हम जितने आगे बढ़ते गए उतने ज्यादा गहरे में चलते गए। ये पद्धति है लिखा पढ़त की। मिनट्स बोलते उसको, अंग्रेजी भाषा में बोलते मिनट्स। ठहराव बुक, उसमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। नियमानुसार उसके साथ एक और बुक होती है, उसको एजेंडा बुक कहते हैं। कार्य की जो जानकारी दी जाती है, क्या कार्य होने वाले हैं, और नियमानुसार उसके सदस्यों की एक सभा होती है। सभा में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, फिर उन पर कार्यों पर अमल किया जाता है, उनका सब हिसाब किताब किया जाता है। क्या अब मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप जानते हो आपके यहाँ पर सब काम हो रहे हैं। बहुत कम ग्राम पंचायत ऐसी हैं, नहीं तो प्रधान अपने और सेक्रेटरी मिलकर के सारे, उनको तो सभासदों को दे भाई दस्तखत करो, यहाँ महीने 2 महीने 6 महीने कभी करवा लिए। भारतीय पद्धति क्या थी? कोई लिखा पढ़त नहीं, कोई लिखा पढ़त नहीं। अरे साहब, जिसकी आत्मा आत्मा है, जिसका मन मन है, जो आनंदित है, जो सत्य और धर्म पर प्रतिष्ठित है, वो लिखान करेंगे। कह दिया ये कार्य होगा, अरे साहब हर व्यक्ति वही कार्य करेगा, बदलेगा नहीं, वहां झूठ नहीं होगा। वहां यहां लिखान के बाद में भी सारा बंटा ढार हो रहा है, ऊपर से लेकर, मैं बात करता हूं साहब, ऊपर श्रेष्ठ सबसे टॉप लेवल से नीचे तक जहां भी ये लिखान हो रहे हैं, सब लिखान दिखावे के हैं। अत्याचार उन लिखानों से 6 गुना। कौन सी नीति है ये? किसकी नीति है ये? ये भारतीय नहीं। भारत में तो एक बार जबान कर दिया, वचन दे दिया, विश्वास दे दिया, एक बार उस नियम को मुंह से लागू कर दिया कि आज के बाद इस गांव में
उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि भाई ये कत्ल खाना नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलेगा। आज के गांव में, आज के बाद इस गांव में से इतना कचरा रोज उठाया जाएगा। आज से इस गांव में प्रभात फेरी होगी तो होगी। आज से इस गांव में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कर्जा नहीं लेगा तो नहीं लेगा। तो बंधुओं, भारतीय जो नीतियां हैं वही भारत को श्रेष्ठ बनाएगी। जितने जितने बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब तो बंधुओं भारत में ऐसा हो गया, ये जो कार्ड सिस्टम चल गया, कार्ड परिचय पत्र कहेंगे, कार्ड को क्या कहेंगे भाई? कार्ड, विजिटिंग कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड। कार्ड मतलब मार दुनिया के कार्ड ही कार्ड। ये भारत नहीं हो सकता। उन लोगों को मैं बात करूंगा, अगर मुझसे प्रश्न करेगा कोई, क्या इन कार्डों के बगैर देश चलेगा? अरे इतना बढ़िया चलेगा, इतना सुंदर चलेगा, इतना अच्छा चलेगा कि व्यक्तियों की आयु बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य निर्मल हो जाएगा, आरोग्यता बढ़ जाए, सब चीज बढ़ जाएगी, प्रेम और पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। अरे भारत हो जाएगा, फिर विश्व गुरु हो जाएगा। ये सभी चीजें हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे काम की नहीं है, समाज के लिए नहीं है, केवल कोरा एक, वो क्या कहेंगे उसको, चक्रव्यूह, प्रपंच। ये कोई न कोई विशेष आडंबर है, नहीं आवश्यकता। ये बंधुओं, हर समय मैं कहता चलूंगा, जब कोई ऑथोराइज्ड पर्सन जिसको कहते हैं, कोई अधिकारी उस तरह का, कोई उस लेवल का व्यक्ति मुझसे बात करेगा, तो मैं कहूंगा पूरे समाज के सामने बात करो। यदि मेरी बात गलत सिद्ध हो जाए तो बंद, उसके बाद में कभी शकल नहीं दिखाई जाएगी, और सही हो जाए तो उसको उसी क्षण लागू कर देना होगा। इतना बड़ा प्रपंच, क्या हो गया? इससे क्या खराबी हो गई? बंधु, तुमको लग रहा है कि सब बैठे बैठे काम हो रहा है, यहां से बैठे बैठे पैसे, अरे अपने पैसे को आप नहीं संभाल सकते हो तो धिक्कार है तुमको। अपने धन की व्यवस्था हमको करने का अधिकार नहीं, ऐसी नीतियों को धिक्कार है। हम इतनी परतंत्रता को, ऐसी बेबसी को, ऐसी परवशी को स्वीकार नहीं करते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने के पिंजरे में भी बंधुओं, वो तोता फड़फड़ाता है तो उसके पंख टूट जाते हैं। ये तुमको सोने का पिंजरा दिखाया जा रहा है, गाड़ी बंगला है, तेज, जितनी विलासता दिखाई जा रही है, आरामदायक और ये दिखाई जा रहे हैं, जितना तुमको, ये सब तुम्हारे जीवन को क्षण क्षण करके नष्ट कर। ऐसा नहीं जीवन वैसे सतयुग में नष्ट नहीं होता, लेकिन वो शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक अपनी अवधि में जाकर के हर चीज आपके जीवन को अकाल व्यर्थ नष्ट करने के लिए, तुम्हारे सुख शांति आनंद, तुम्हारे जीवन का जो मुख्य पहचान चिन्ह आनंद, हंसी प्रसन्नता, उसको नष्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए हम इन चीजों को करेंगे चर्चा राष्ट्र के लोगों से। अब आपको कितने लोग राष्ट्र के संबंधित हैं? मैं जो बातें कह रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों को, जिनको राष्ट्र से, धर्म से, प्रकृति से, प्राणी से थोड़ा लगाव हो, तो वो लोग, यदि अपने जीवन से जिसको लगाव है, जो अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, मस्ती में और आनंद में जीना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ठीक है। तो कितने लोग सुनेंगे, समझेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, इस बात से मेरे पर अंतर नहीं पड़ता। पर मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझ सोच के कह रहा हूं। तो बंधुओं, ये हमारी नीतियां नहीं है, हमारी भारतीयता नहीं है। हमको चाहिए राष्ट्र,
भारतीय, भारतीय नियम चाहिए, भारतीय नीति चाहिए, भारतीय जितने भी सलाह सूचन चाहिए, जितने भी कार्य क्रियाकलाप चाहिए, वेशभूषा वस्त्र भोजन चाहिए, हमको चाहिए भारतीय। क्यों कि तब थे हम विश्व गुरु जब हमारे सब काम थे भारतीय। कब थे सोने की चिड़िया? कब थे श्रेष्ठ? कब थे हम सशक्त? जब हम थे, जब हम भारतीय थे। हमारे सारे भारतीय कैसे होगा? सारा क्रियाकलाप सब कुछ भारतीय, तब न होगा भारतीय। इसलिए बंधुओं, ये राष्ट्र भारती अभी यहां पर विराम करेंगे और फिर चर्चा करेंगे राष्ट्र भारती। जय विश्व बंधु।